आसमान से ऐसा कहर बरस रहा है कि गांव के गांव, शहर के शहर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। भारी भरकम सामान भी बहते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी से पहले खबर आप जान लीजिए। वैष्णो देवी यात्रा पर जो श्रद्धालु पहुंचे हुए थे उन्हें अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह खराब मौसम की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। और यहाँ भूस्खलन हुआ। भूस्खलन में जिसमें बड़े बड़े पत्थर जमीन पर आए, यानी कि सड़क की तरफ आए, और इसी में 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 14 लोग जख्मी हो गए हैं। मौके पर राहत बचाव का काम भी जारी है। अर्धकुंवारी के पास में बताया जा रहा है कि ट्रैक पर भूस्खलन हुआ। वैष्णो देवी की यात्रा अभी अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये कहा जा रहा है कि वैष्णो देवी की यात्रा जो श्रद्धालु कर रहे थे वो जहां भी हैं वहां रुक जाएं, क्योंकि अभी के लिए यात्रा स्थगित की गई है। बड़े हादसे हो रहे हैं, जगह जगह बाढ़ बारिश के हालातों में लोग परेशान हैं। ऐसे में जो वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे, जो रास्तों में थे, अब उन्हें वहीं पर रुकना होगा, क्योंकि खराब मौसम के चलते यहां लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड में 5 लोगों की मौत हो गई। 14 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि जख्मी हैं, जिनका इलाज जारी है। अर्धकुंवारी जो कि रास्ते में ही पड़ता है वैष्णो माता दर्शन के लिए, अर्धकुंवारी के पास में ही यह हादसा पेश आया, जिसके बाद में ये तब्दीली की गई है, यानी कि यात्रा अभी के लिए स्थगित कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से खबर, वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन की खबर है। और इसके बाद जो खबरें मिल रही हैं, एहतियात बरतने के साथ साथ अभी के लिए फिलहाल ये यात्रा रोकी गई है। 5 लोगों की जान चली गई। और जो भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं, सहमाने वाली हैं। जिस तरीके से ये हादसे हो रहे हैं, जगह जगह कहीं बादल फट रहा है तो कहीं चट्टानें खिसक रही हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है। यहां अर्धकुंवारी में भी लैंडस्लाइड हुआ, 5 की मौत हो गई। जम्मू में भारी बारिश के बीच में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अचानक से भूस्खलन हुआ। यह हादसा हुआ अर्धकुंवारी के पास में, जहां हजारों श्रद्धालु हर रोज मां वैष्णो देवी के दरबार की ओर जाते हैं। जोरदार धमाके के साथ पहाड़ी से मलबा और बड़े बड़े पत्थर ट्रैक पर आ गिरे। इस दौरान 5 लोगों की मौत हो गई है और यहाँ पर कई लोग मलबे में दबे हो सकते हैं, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। कई श्रद्धालु जख्मी, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। इलाज के लिए कटरा स्थित अस्पताल में इन सभी यात्रियों को भेजा गया जो कि जख्मी हैं। हादसे के तुरंत बाद श्राइन बोर्ड और सुरक्षा बलों ने राहत और बचाव काम शुरू कर दिया। ट्रैक पर मौजूद श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट भी किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर अलर्ट मोड पर मौजूद है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, वैष्णो देवी यात्रा पर इसका सीधा असर, जो श्रद्धालु वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए निकले हुए थे उन्हें अभी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जरा सोचिए कि आप घर से निकले थे वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए, ऐसे में वैष्णो माता के दर्शन के दौरान ही जब बीच रास्ते में वो थे तभी लैंडस्लाइड हो गया और उस दौरान 5 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। 14 के करीब जख्मी हैं जो अस्पताल में पहुंचाए गए हैं। और जगह जगह जानकारी ऐसी मिल रही है कि मलबे को भी हटाया जा रहा है। इस बात की आशंका है कि मलबे में कहीं कोई दब ना गया हो। साथ ही जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद एहतियात और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर से ही अपडेट आप जान लीजिए। भारतीय सेना के जवान जम्मू में गाड़ी घर में अपने घरों में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहां पर अब जहां तहां लोग घरों में फंस गए, क्योंकि जब बादल फटता है तब तबाही बड़ी आती है। लगातार भारी बारिश के बाद में ये इलाका बाढ़ में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर कुदरत की मार ऐसी पड़ी कि दूर तक पानी ही पानी सिर्फ नजर आ रहा है। पानी भरा हुआ है। जम्मू कश्मीर में एक तरफ तो बादल फटा है, दूसरी तरफ लैंडस्लाइड हो रहा है। और यहाँ इस इलाके को देखकर ही अंदाजा आप लगा सकते हैं, जो लोग हैं वो लाठी डंडों के सहारे इस भरे पानी के बीच से निकलने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन घुटनों से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। अंदाजा आप लगाइए, जो घर हैं वो डूब गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जगह जगह राहत पहुंचाने का काम कर रही हैं। जो लोग फंसे हैं उन्हें भी निकालने का काम जारी है। अचानक से इतना पानी जब रिहायशी इलाकों में आ जाए तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या हाल यहां हुआ होगा।
पर्यटन नगरी मनाली में 2 दिन से जारी जो भारी बारिश है उसने हालात बिगाड़ कर रख दिए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया और यहां जो जानकारी मिल रही है, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर अब ये मलबा इसी तरीके से बहता रहा। ये पूरा सैलाब था। इस सैलाब में मोटी गाद होती है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं और जहां से गुजर जाए वहां भारी भरकम गाड़ियों का पता नहीं चलता। जो पक्की कंक्रीट की सड़क होती है वो तक बर्बाद हो जाती है। भारी भरकम मकान, बड़े आलीशान मकान भी पल भर में इस सैलाब में समा जाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा है, सोमवार रात को ब्यास नदी का पानी बढ़ते बढ़ते आलू ग्राउंड तक पहुंच गया। इसकी वजह से आलू ग्राउंड, वॉल्वो बस स्टैंड और ग्रीन टैक्स बैरियर पूरी तरह से जलमग्न हो गए। इस दौरान नेशनल हाईवे के कई हिस्सों पर यातायात बाधित हुआ और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। प्रशासन ने तुरंत ही सतर्कता बरतते हुए बाहंग क्षेत्र और नदी किनारे बसे अन्य इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि यदि बारिश का क्रम इसी तरीके से जारी रहा तो और भी क्षेत्रों को खाली कराना पड़ सकता है। जो परेशानी यहां पर बनी हुई है, उस परेशानी के बाद समझा जा सकता है कि यहाँ सोल्यूशन लोगों के पास कुछ है नहीं। उस तरह से हिमाचल में भी खबर सामने आई है। हिमाचल में भारी बारिश से सतलुज, ब्यास और घग्गर नदियां उफान पर हैं। ऐसे में पंजाब पर भीषण बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। माधोपुर हेडवर्क्स पर पानी का प्रवाह तेजी से बढ़ रहा है। पुलों पर पानी चढ़ने लगा है। अधिकारी ये कह रहे हैं कि ये 1988 की बाढ़ के स्तर से सिर्फ 2 फीट नीचे है, जिसमें 9,000 गांव डूब गए थे और 34 लाख लोग विस्थापित हुए थे। यानी अब लोगों को 1988 की बाढ़ याद आ रही है। 2 फीट नीचे ही बस पानी है। 1988 की बाढ़ से अधिकारी कह रहे हैं कि उस वक्त में भारी तबाही हुई थी और जिस तरीके से ये भारी तबाही 1988 में दस्तक दे रही थी, ऐसे ही हालात अभी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हालात इसी तरीके से बढ़ते चले गए तो फिर बर्बादी भी बड़ी हो सकती है। हालांकि अधिकारी नजर बनाए रखने की बात भी कर रहे हैं। पहाड़ी हिस्सों में परेशानी है, जहां पर नदियां उफान पर हैं या फिर चट्टानें खिसक रही हैं या फिर बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। और आप ये देखिए कि कैसे यहां नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है और ये जलस्तर बढ़ने के बाद में परेशानियां और ज़्यादा खड़ी हो गई हैं। इसी तरीके से मैदानी हिस्सों में भी परेशानी है, पहाड़ी हिस्सों के साथ साथ। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बादल फटा है, बादल फटने के बाद अब हादसे भी हो रहे हैं। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं बादल फटना तो कभी नदियां उफान पर। ताज़ा हालात को बयां करती हुई एक रिपोर्ट देख लीजिए। हिमाचल और उत्तराखंड में कुदरत का कहर, बादल फाड़ तबाही से दरक रहा पहाड़। देवभूमि के पहाड़ों पर आफत की बारिश, कहीं बादल फटा तो कहीं खिसक रहा पहाड़। बादल बम से प्रहार, खंड खंड पहाड़। बादल फटा, सैलाब बढ़ा, जल का जलजला। आफत के बादल, आसमान से बेहिसाब जल। काले बादलों का कोहराम, हाहाकारी सैलाब। बादलों का कोहराम, पहाड़ों पर त्राहिमाम। क्या पहाड़, क्या मैदान, सभी जगह हालत एक जैसी है। कहीं पहाड़ टूट रहा है तो कहीं रेगिस्तान डूब रहा है। देवभूमि में मानो जैसे कुदरत आसमानी आफत बनकर टूट रही है। पहले थराली में बादल फटा, फिर थराली कुदरत के कहर से थर्राया। हिमाचल का भी हाल हूबहू उत्तराखंड जैसा ही है। वहां भी पहाड़ दरक रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बादल फटने की घटना हुई। किन्नौर जिले के पानवी नाले में बादल फटने से भयानक बाढ़ आ गई। बादल फटने और भारी बारिश से कई घर, दुकानें और सड़कें तबाह हो गई। बीते कुछ समय से मानसून के मौसम में पहाड़ों पर आफत की बारिश हो रही है। भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटना ने राज्य के कई जिलों में तबाही मचा दी है। उत्तराखंड में पहले उत्तरकाशी के धराली और फिर चमोली के थराली में बादल फटा है। पहाड़ों पर नदियां मानो जैसे उफान पर हैं। हर ओर सैलाब सरीखा मंजर है। ऐसे में सवाल है कि आखिर बार बार पहाड़ों पर कुदरत क्यों कहर बरपा रही है? क्या इसके पीछे जलवायु परिवर्तन वजह है या फिर मानव की बढ़ती दखलंदाजी, अवैध निर्माण इस तरह की आपदा के लिए जिम्मेदार है? फिलहाल ये ऐसे सवाल हैं जिनका आने वाले समय में जवाब जरूरी है। आसमानी आफत के आगे पहाड़ पर अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पहाड़ी हिस्सों की परेशानी बयां करती रिपोर्ट आपने देख ली। मैदानी हिस्सों में भी दिक्कत कम नहीं है। छत्तीसगढ़ के दंतावाड़ा से एक
हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर तेज बारिश के बीच में एक गांव वाला नदी को पार कर रहा था। तभी तेज बहाव पानी के बीच में वो फंस गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पेड़ से लिपटकर अपनी जान उसने कैसे बचाई, ये तस्वीर देखने के लिए, बताने के लिए काफ़ी है। ये दहशत से भरा हुआ शख्स था जो कि जानता था कि अगर ग्रिप यानी कि जो पकड़ है वो ज़रा भी छूटी तो तेज़ पानी में बह जाएगा, लेकिन इसी तरीके से पेड़ से लिपटा रहा, अपनी जान बचाने की तमाम कोशिशें करता रहा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से ये तस्वीर सामने आई है। ज़िंदगी बचाने के लिए ये मशक्क़त करता हुआ शख्स, हालांकि बाद में जो स्थानीय लोग वहाँ पर मौजूद थे, इकट्ठा थे, उनकी मदद से इस शख्स को बचा भी लिया गया। यानी मौत बिल्कुल छू कर निकल गई और ज़िंदगी बचाने के लिए इस शख्स ने भी घंटों मशक्क़त की। आप पानी का बहाव देखिए ज़रा, पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है कि भारी भरकम चीज़ें भी तिनके की तरह बह सकती हैं। ये शख्स भी जान रहा था कि परेशानी बड़ी है, इसीलिए उसने एक बड़ा सा पेड़ पकड़ा, उसके पेड़ के तने से लिपट गया और फिर तेज़ी के साथ में पकड़े रखा, यानी कि ज़ोर से स्ट्रांगली पकड़े रखा ताकि वो पानी के बीच में बह ना जाए। ऐसे में जो आसपास लोग थे उन्हें पुकारना शुरू कर दिया, लोग पहुँचे भी और फिर इस शख्स को बचा लिया गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से ये तस्वीर सामने आई है जो बता रही है कि परेशानी पहाड़ी हिस्सों में ही नहीं बल्कि मैदानी हिस्सों में भी काफ़ी है। और अब आगे बढ़ते हुए आपको एक साथ अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखा देते हैं। 2025 में कब कब कैसे कैसे बादल फटने के बाद में तबाही आई है, बर्बादी दिखी है। ये तस्वीरें एक साथ 7 तस्वीरें आप देख लीजिए। जहां हिमाचल के मंडी में बादल फटा, ये 1 जुलाई की घटना है और उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में जहां पर धराली में बादल फटा 6 अगस्त 2025, फिर 14 अगस्त 2025 को फिर से तबाही का मंजर नजर आया। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के चुसौटी में जहां पर बादल फटा था। 17 अगस्त 2025 की ये तस्वीर आप देख लीजिए। बादल फटने से दिक्कतें ज़्यादा हैं, जम्मू कश्मीर के कठुआ में ये बादल फटा। उसके बाद में आ जाइए 23 अगस्त 2025 जब चमोली में बादल फटा, और फिर जम्मू के डोडा में जो आज बादल फटने की घटना है वो सामने आई है 26 अगस्त यानी कि आज की तस्वीर। और ये जो दूसरी तस्वीर है इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं हिमाचल के किन्नौर में भी बादल फटने के बाद ये परेशानी किस कदर बढ़ गई। अलग अलग तस्वीरें जो बता रही हैं कि बादल फटने के बाद चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या जम्मू कश्मीर हो, बादल फटता है तो बड़ी तबाही अपने साथ में लाता है। कई घर बह गए, गाड़ियां बह गईं, लोग तक बह गए, लापता हो गए। कई जगह तो मौत के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, कई जगह लापता लोगों को ढूंढा जा रहा है। और मलबे से, ये जो बादल फटने के बाद में मलबा इकट्ठा होता है, बाद में जम जाता है, उससे लोगों को ढूंढना एक बड़ी मशक्कत का काम है जो यहाँ पर राहत बचाव टीमों के जरिए करवाया जा रहा है। सिलसिलेवार तरीके से डेट वाइज हमने आपको बताया कि कैसे अलग अलग हिस्सों से बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं जो वाकई लोगों को चिंता में डाल रही हैं। सबसे ज़्यादा जो फिक्र है वो पहाड़ी हिस्सों में रहने वाले लोगों की बढ़ी हुई है। ये घटनाएं लगातार सामने आना ये भी बताती है कि कैसे लोग प्रकृति की मार के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए कुछ और तस्वीर आपको दिखाएंगे। तस्वीर जिसे देखकर आपको लगेगा फिल्मी सीन है क्या, लेकिन नहीं, फिल्मी नहीं, हकीकत में ये तस्वीर सामने आई है राजस्थान की करौली से, जहां पर एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसे कढ़ाई में बिठाया गया और तब जाकर उसे नदी पार करवाई गई। ये तस्वीर देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं आज़ाद हिंदुस्तान में आज भी जो सुविधाएं हैं, जो पक्की सड़क का सपना है, वो दूर दूर तक अभी पूरा होता नजर आता नहीं। करौली की एक घटना जहां पर प्रेग्नेंट लेडी थी, उसे दिक्कत हुई, हॉस्पिटल जाना था, लेकिन सड़कें तो पानी में डूबी हुई थी, यहाँ दूर तलक कोई इंतजाम था नहीं। और जो लोग पानी के बीच से जा रहे हैं, आप सोचिए कि सिर्फ उनका चेहरा नजर आ रहा है, और सिर्फ चेहरा नजर आ रहा है तो समझिए कि पूरी की पूरी जो बॉडी है वो पानी में डूबी हुई है। लेकिन यहाँ एक बड़ी सी कढ़ाई का सहारा लिया गया, उसमें प्रेग्नेंट लेडी को बिठाया गया और फिर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। जो पुलिया थी यहाँ पर वो टूट चुकी थी भारी बारिश की वजह से, और हालात जो थे वो यहाँ पर बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। तेज बहाव वाली नदी और बीच में फंसी जिंदगी, जुगाड़
एक निकाला गया। हिम्मत भी लोगों ने दिखाई, क्योंकि जो लोग पानी में उतरे हुए हैं उनके लिए बड़ी हिम्मत का काम है। दिल दहलाने वाली ये घटना है और सोचने पर मजबूर करने वाली भी ये घटना सामने आई है। राजस्थान के करौली से तस्वीर सामने आई है और लोग कह रहे हैं राजस्थान में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। इससे पहले ऐसी बारिश लोगों के जहन में आ नहीं रही जो इस बार इस सीजन में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिली है। लेकिन बारिश जिसके बाद पानी की निकासी का इंतजाम नहीं होता और इस बारिश के बाद में लोग अलग अलग तरह से परेशानियों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। ये परेशानी तो और ज़्यादा बड़ी थी, जहां पर प्रेग्नेंट लेडी जिसे कढ़ाई में बिठाया गया और तब अस्पताल तक पहुंचाया गया। आगे बढ़ते हुए अगली तस्वीर जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां पर गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन ब्रिज निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। यहां निर्माण कार्य के दौरान ट्रक से पिलर चढ़ाया जा रहा था और अब यहां पर तभी ये ट्रक जो था वो अनियंत्रित होकर पलट गया। यहां विशाल पिलर जो था वो नदी में गिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। यहाँ पर गनीमत सिर्फ इस बात की रही कि इस हादसे में जो निर्माण करने वाली कंपनी के कर्मचारी हैं वो और साथ ही साथ जो ऑफिसर्स मौजूद थे वो बाल बाल बच गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तर प्रदेश में मॉनसून का कहर लगातार चल रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते महादेव की नगरी काशी में भी फिर बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है और 80 घाट पर भी लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें ज़्यादा हैं। आप देखिए कि घाट के घाट पानी में डूबे हुए हैं और ये तस्वीर जो बता रही है कि बारिश यहाँ भी बहुत ज़्यादा हुई है। इसके चलते न सिर्फ नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है, न सिर्फ घाट डूबे हुए हैं, बल्कि लोगों के पास घरों तक पानी पहुँच गया है, यानी कि रिहायशी इलाकों तक पानी पहुँच गया है। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में वाराणसी और प्रयागराज ये 2 ऐसे ज़िले रहे जो पिछले दिनों घर के घर पूरे पानी में डूबे हुए नजर आए, जिसमें कुछ लोग तो स्विमिंग करते हुए नजर आए थे, कुछ लोग नाव लेकर निकलते हुए नजर आए थे। वाराणसी और प्रयागराज में आलम यह था कि अगर घर है तो पूरा ग्राउंड फ्लोर पानी में डूबा हुआ था। मतलब लोगों को जान बचाने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर जाना पड़ा। जिनके घर फर्स्ट फ्लोर नहीं थे, यानी कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था, उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। और आगे बढ़ते हुए